हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे आज के इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल के सेशन में, जहां हम और आप बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लीगल इशू के बारे में, जिसका नाम है रिजर्वेशन। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या हमारे देश में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो क्रिश्चियनिटी को मिलता है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति जो कि किसी ऐसे धर्म को यानी कि किसी क्रिश्चियनिटी के धर्म को प्रोफेस करता है या उसके रिलीजियस फंक्शंस में जाता है, तो क्या उसको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में, क्योंकि ना केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके और मेरे नॉलेज के बेस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस जो कि आया साउथ इंडिया से, जहां पे हमारे देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रेडिक्शन कुछ अलग अलग लिखते हैं। चलिए समझते हैं इस केस को। इस केस में जो पिटिशनर हैं उनका नाम है अमुथा रानी, जो कि इलेक्ट हुई एज अ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत, यानी कि थिरूक टाउन पंचायत थी जिसकी वो चेयरपर्सन नियुक्त हुई कन्याकुमारी से। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सीट थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो इस चेयरपर्सन के पद पे नियुक्त हुई हैं तो उनके पास शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होगा और वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती होंगी। यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति हैं रिस्पॉन्डेंट, जिन्होंने उनके इलेक्शन को चैलेंज किया था और उन्होंने इस बात को एलेज किया था कि उनका एससी का रिजर्वेशन यानी कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अब क्रिश्चियनिटी को अपना चुकी हैं। अब यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि अगर एक व्यक्ति हिंदू है जिसको एक शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर वो दूसरे धर्म के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो या फिर उसकी कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हो या फिर दूसरे धर्म के किसी भी प्रैक्टिस को अपनाए, तो क्या उसका जो रिजर्वेशन है हिंदू कैटेगरी के तहत या हिंदू धर्म के तहत क्या उसको खत्म माना जाएगा। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्डेंट है उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, ये इस बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो पिटिशनर थे उन्होंने ये बोला, मतलब जो रिस्पॉन्डेंट थे यानी कि वो लोग जिन्होंने इनके इस इलेक्शन पे इनकी इस एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन पे डाउट क्रिएट किया था, उन्होंने ये बोला कि जो पिटिशनर है वो जो महिला है वो एससी कम्युनिटी में बॉर्न हुई थी, उनका जन्म शेड्यूल कास्ट में ही हुआ था, लेकिन अब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोफेस करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी के धर्म के जो रिचुअल्स हैं उसको अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे ये बात लगभग तय है कि उनको अब शेड्यूल कास्ट नहीं माना जा सकता। उसके साथ ही साथ इस बात को भी बोला गया कि इनको अगर अब एससी की सीट पे रिजर्वेशन दिया गया या इनको इस पद पे रहने दिया गया तो ये रिजर्वेशन का अपमान होगा। दूसरी तरफ वो जो महिला है उनका आर्गुमेंट ये था कि उन्होंने हिंदुइज्म को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी बोला कि वो क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती है, वो केवल कुछ कम्युनिटी का सर्विस करती है, उसका एक कम्युनिटी सर्विस का सर्टिफिकेट है, बस इसी चीज को लेकर सारी की सारी चीजें चल रही हैं और इसमें कुछ भी और दूसरा नहीं है। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो ये सिचुएशन पूरी बदल गई। हाई कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये देखा गया कि इस महिला की जो शादी हुई है वो क्रिश्चियन मैरिज प्रोसीजर के तहत हुई है, यानी कि इस महिला की जो शादी है वो भी क्रिश्चियनिटी के तहत हुई है और इस चीज़ को 3 बार पब्लिश भी किया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें एक एविडेंस ये भी आया कि उनका बैप्टिज्म हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे बैप्टिज्म क्या होता है? ये है बैप्टिज्म, क्रिश्चियनिटी का एक ऐसा रिचुअल जहां पे आप देखते हैं कई बार बच्चों को या अडल्ट्स को होली वाटर में डिप किया जाता है, जिससे उनका प्यूरिफिकेशन हो जाता है और वो क्रिश्चियनिटी को अपना सकते हैं। अब इस सिचुएशन में ये बात की भी एविडेंसेस आए कि उनका बैप्टिज्म हुआ है उस महिला का। साथ ही साथ कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर उनका बैप्टिज्म नहीं भी हुआ था तो भी उन्होंने एक इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी करी है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने ये बोला कि उनका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो एक फ्रॉड होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अगर क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद भी उनको शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद हाई कोर्ट कुछ ऑर्डर्स पास करती है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ये कहती है कि उनकी पंचायत पद पे जो चेयरमैन का पद है उसको हटा दिया जाए, उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट का पद है और एक महिला जिसने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया है उसको ये पद नहीं मिल सकता। ऑन दी अदर हैंड जब ये मैटर डिविजनल बेंच पहुंचता है तो डिविजनल बेंच भी इस डिस्क्वालिफिकेशन को अपहेल्ड करती है। वो बोलती है कि हाई कोर्ट ने एकदम सही कहा है, इस महिला को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो इस पद को ग्रहण करे। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें करती है डिविजनल बेंच। सबसे पहला तो आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, वो ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाता है वो अपना क्लेम एससी कैटेगरी का खो देता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है वो केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रिजर्वेशन है एससी कैटेगरी का वो केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को मिलता है, क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलता। अब इस सिचुएशन में ये बात भी यहाँ पे डिवीजन बेंच के सामने आई कि उनको एक बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट मिला था। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्या होता है? जो हमने इससे पहले का रिचुअल देखा, ये इसका एक सर्टिफिकेट होता है कि आप इस प्रोसीजर से होके गुजरे हैं। और जैसे ही ये बात सामने आई कि ये महिला इस प्रोसीजर से होके गुजरी है तो ये बात लगभग तय हो चुकी थी
थी कि ये क्रिश्चियन ही है। लेकिन उसके बाद एक मामले में ट्विस्ट आता है, ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर है वो पहुंचती हैं और एक SLP स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करती हैं, जिसका मैंने साइटेशन आपको यहाँ दे रखा है। और ये मामला पहुंचता है बेंच ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ एंड प्रशांत कुमार मिश्रा। तो एक जस्टिस विक्रमनाथ जो कि होने वाले इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जो कि खुद एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सबसे पहली चीज जो करी वो ये थी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने तुरंत होल्ड पे लगा दिया। उन्होंने बोला कि ये बात सच है कि हमारे पास जो एविडेंसेस है उससे हम एक फैसला लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उस महिला को उस चेयरमैन के पद से ना हटाया जाए। यहां पे उन्होंने ये बोला कि यहां पे उनको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई करने लायक कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है या कोई भी ऐसा हमारे पास वजह नहीं है। इसीलिए उन्होंने रिस्पोंडेंट्स को एक नोटिस इशू किया है कि वो उस सवाल का जवाब दे जो कोर्ट ने उनसे पूछा, और उसके बाद ही कोर्ट अपना आगे का फैसला लेगी। अब इस सिचुएशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बाद आप एक सही प्रोस्पेक्टिव और सही पॉइंट ऑफ व्यू बना पाएंगे रिजर्वेशन सिस्टम और क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ। वो पहला ये है कि हमारे देश में जो क्रिश्चियनिटी, हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो केवल 3 लोगों को मिलता है, हिंदूज को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को अपना SC रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट करता है तो उसको SC के बेनिफिट नहीं मिलते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 इस बात को जरूर कहता है कि एक पर्सन फ्रीली कन्वर्ट कर सकता है किसी भी धर्म में, लेकिन उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आपको किसी एक धर्म में कोई स्पेसिफिक बेनिफिट मिल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत, लेकिन दूसरे धर्म में वो बेनिफिट नहीं है, तो आप दोनों बेनिफिट्स को नहीं ले सकते। आप जिस भी धर्म में कन्वर्ट करेंगे आपको उसी धर्म के बेनिफिट्स को लेना होगा। और उसके साथ ही साथ अगर कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स को उठाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड जैसा है। और इसी चीज को हाईलाइट किया था हमारे देश की उच्चतम न्यायालय और कोर्ट्स ने भी। और अब हमें यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है। लेकिन उससे पहले आपको इस मैटर पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो जरूर कीजिए। आपके मन के सारे डाउट और जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और मेरी क्लासेस की PDF को भी रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है तो अगर अभी तक आपने हमारे शिक्षा महोत्सव को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है आप सभी लर्नर्स के लिए जिससे आप अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जुडिशरी, ADPO, उसके साथ ही साथ AIB जैसे सभी लीगल एग्जाम्स के लिए इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और डबल वैलिडिटी। यानी कि आप जितने भी समय का सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे 12 महीने या 18 महीने, वो तो आपको ऑलरेडी 60% ऑफ में मिलेगा, प्लस उसके साथ ही साथ फ्री में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि 1 साल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 2 साल का हो जाएगा और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 36 मंथ्स का हो जाएगा। इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी ऊना एप्लीकेशन को ट्राई नहीं किया तो उसको ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि ऊना एक ऐसा नया टेक रिवॉल्यूशन है जो कि आपके प्रिपरेशन की जर्नी को बूस्ट करता है। यानी कि आपको अगर 3 घंटे की क्लास को समराइज करके 15 मिनट में देखना हो या डाउट्स पूछने हो, क्वेश्चंस बनाने हो, हर एक चीज़ पॉसिबल है हमारी ऊना एप्लीकेशन पे। और उसके साथ ही साथ UP APU की बैच आज ही से शुरू हो रही है, इसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हमारी प्रतिज्ञा ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी चल रही है, इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। सर, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जाम में ऑफिशियल आंसर की में सेट D में 5J क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या होगा? उसको ओमिट किया जाएगा और या तो फिर उसमें करेक्ट किया जाएगा। उसके ऑब्जेक्शंस हम लोग रेज कर रहे हैं, हम आपको जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। कट ऑफ कितना जाएगा प्लीज़ सब लोग परेशान कुछ मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि 80+ जाने की पूरी संभावना है कट ऑफ। चलिए